भीम आर्मी जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद 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 हिमांशु भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हिमांशु भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 नीट विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस देश की जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह किया और इनकी बिकी हुई मीडिया ने बताया कि वो मोदी जो है ओबीसी है, लेकिन वही मोदी ने जो है ओबीसी के खिलाफ तमाम नए कानून लेकर के आ रहे हैं साथियों। और उन्हीं मोदी सी की देन है कि इस देश का नौजवान आज जो है तमाम चौराहे पकौड़े तलने का काम कर रहा है साथियों। और इन्होंने जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण करके देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा है और जिस तरीके से जो है प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा रहे साथियों, उसमें गरीब का बच्चा कभी आगे बढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकता। इसलिए महंगाई चरम पे बढ़ रही है, डीजल शतक लगा चुका है, पेट्रोल शतक लगा चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि हमारे कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अपना सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं साथियों जो है। इसलिए हम चाहेंगे जो है कि ये सरकार जो आरक्षण विरोधी सरकार है अपनी नीतियों को वापस ले, वरना हम पार्लियामेंट को भी जाम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम धरना देंगे। इस सरकार को हम तब तक चलने नहीं देंगे जब तक ये सरकार ओबीसी आरक्षण को बहाल नहीं करती है। जय भीम। चाहेंगे हमारे प्रदेश प्रवक्ता सूरज जी अपनी बात रखें और कम शब्दों में अपनी बात रखें। सबको जय भीम। जय भीम। साथियों, लगातार जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी कहकर, और न केवल ओबीसी बल्कि अपने आप को अति पिछड़ा वर्ग कह करके इस देश में अपनी हुकूमत को स्थापित किया, ओबीसी समाज को गुमराह किया और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के कभी ये SC/ST एक्ट को खत्म किया, कभी इसने जो है कि रविदास गुरुकुल को तोड़ने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के 23 लाख आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर में रार करने की कोशिश की और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इस देश में ये कोलिजियम सिस्टम का सहारा लेकर के इस देश के आर्थिक आधार पे जो सुदामा कोटा के लोग हैं, जो गरीब ब्राह्मण है, अमीर तो परशुराम बन जाता है, जो सुदामा कोटा का ब्राह्मण है वो सरकार में बैठने का काम किया। तो इतना करने के बाद इन्होंने जो ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया और रिट संख्या 596/2015 का सहारा लेकर के इन्होंने 2017 से लेकर के अब तक नीट में ओबीसी रिजर्वेशन को रोका है। उसके खिलाफ आज भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारी मांग है कि सरकार ओबीसी का सहारा लेकर के, सरकार ओबीसी का नाम लेकर के ओबीसी को ठगना बंद करे। सवाल केवल ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं है, दरअसल इन्होंने ओबीसी के वजूद को ललकारा है। जैसे इन्होंने किसानों के वजूद को ललकारा है वैसे उन्होंने ओबीसी के वजूद को ललकारा है। ये नहीं मानते कि इस मुल्क में ओबीसी रहता है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहिए, इन्होंने दिया महज 14%। बाकी कौन खाया? सुदामा कोटा के लोग। यही हाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में किया, ओबीसी रिजर्वेशन को खाने का काम किया। करीब 15,000 सीटों का घोटाला हुआ, 6,000 ओबीसी का हक छीना गया और आज ये कर रहे हैं 2017 से लेकर आज तक नीट में 11,027 लोगों का जो छात्रों अभ्यर्थियों की भर्ती थी वो नीट में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ये सरकार की नीतियां हैं। सरकार क्या करती है कि हमको ओबीसी कैबिनेट का झांसा दे रही है। कभी आपने ब्राह्मण कैबिनेट सुना? कभी आपने ठाकुर कैबिनेट सुना? ये ओबीसी कैबिनेट क्यों? दरअसल इस देश की मनु मीडिया ओबीसी कैबिनेट का नाम लेकर के इस देश के ओबीसी को गुमराह करना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो लोग जो ओबीसी समाज का नेता बनते हैं वो भले चुप रहें, लेकिन आप ओबीसी समाज के नेता नहीं हो, आप शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं हो, आप शेड्यूल ट्राइब के नेता नहीं हो, आप माइनॉरिटी के नेता नहीं हो, आप बहुजन समाज के नेता हो, आप भारत के नेता हो। इसलिए भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का पूरा नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हम भारत को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम भारत में 6,743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ करके बहुजन जमात बनाना चाहते हैं और इसीलिए भीम आर्मी के लोग सड़क पर हैं। और आज हम ओबीसी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ओबीसी ये न समझे कि हम शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। हम लोग
माननीय चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय क्या नाम है विनर्तन साहब के आह्वान पे यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा आह्वान है कि ओबीसी समाज के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। सरकार को ओबीसी रिजर्वेशन देना होगा। ओबीसी समाज को कमजोर न समझे। इस देश में ओबीसी की संख्या 70 करोड़ से अधिक है, 60% से अधिक आबादी है ओबीसी की। तो ओबीसी को कमजोर समझने का काम मत करे। ओबीसी जिस दिन सड़क पर उतरेगा उस दिन अपनी सरकार बनेगी। बाबू जगदेव कुशवाहा कहते हैं कि हमारी संख्या कितनी है भाई, 100 में 90 है हमारी संख्या, फिर भी हमारा कुछ छीना गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग सड़क पर उतरे। दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत हुई है, गांव-गांव में जाएंगे, पैन इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे और गली-गली मोहल्ले पे जाकर के ओबीसी सरकार के साथ जो छिनेती की उसके जागरूक करेंगे। और उत्तर प्रदेश 2022 को चुनाव आरक्षण प्रमुख मुद्दा रहेगा। आजाद समाज पार्टी का बहुजन समाज के साथ जो छिनेती की गई वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। यही बात कहने के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय बहुजन, इंकलाब जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। सबका धन्यवाद। तमाम सभी यहाँ साथी आए हुए हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी पदाधिकारीगण, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा सारा प्रोटेस्ट इतना शांतिपूर्ण रहा, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये तमाम हमारी मीडिया, बहुजन मीडिया को एक बात बताना चाहता हूँ। 70 ओबीसी मंत्रियों की चाशनी में 70 करोड़ ओबीसी परिवारों को डुबाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। अभी हम कमीशन से ही मिल गए हैं। कमीशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे और इस पर वारंट जारी करेंगे। जो मौजूदा एक तुगलकी फरमान इन्होंने पारित किया, जिससे 10,000 हमारे ओबीसी के बच्चे जो डॉक्टर बनने से वंचित हो रहे हैं, जो एक समाज में जाके समाज की सेवा कर सकते थे, आज उनके आगे बैरिकेड लगाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। हम ऐसी आशा करते हैं कमीशन से कि वो जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और यहाँ हेयरिंग भी लगाए। और हमारी लीगल टीम अगर ये यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जाके इस पर स्टे लेके आएगी और हमारे पूरे देश भर का संगठन गली गली गाँव जाकर इस पे प्रोटेस्ट करेगा, अपनी आवाज रखेगा और चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा। जय भीम, जय संविधान। सरकार से इस प्रदर्शन के जरिए आपकी क्या मांग है? देखिए, मांग हमारी है, आज देश के अंदर मोदी सरकार है, योगी सरकार है और दिल्ली में भी जो है हमारी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर 6,743 जाति जो पिछड़े दलित है, ओबीसी है, तो ये आरक्षण खत्म करके जो ओबीसीओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान के अनुसार दिल्ली के अंदर हम यह ज्ञापन दे रहे हैं और एक काला कानून वापस लो जो ओबीसीओं के ऊपर हटाया गया है। तो हम चाहते हैं इसको वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो इसके ऊपर दिल्ली ने पूरे देश के अंदर देशव्यापी आंदोलन करेगी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और भारत बंद का ऐलान कर देगी अगर जल्द से जल्द कानून को वापस नहीं लिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं आज देश के अंदर दलित और पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है पार्टियों द्वारा। हम लगातार चंद्रशेखर साहब पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, चाहे वो दलित की बेटी हो या ओबीसी की बेटी हो, किसी के साथ कोई भी घटना हो तो देश के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। और चंद्रशेखर साहब के आज आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, काला कानून वापस लेने की हमारी मांग है। ये जो इन्होंने काला कानून जो लागू करा है इसको वापस किया जाए और ओबीसी समाज के लोग भी बहुत सारी तादाद में हमारे साथ यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। एक तो लिया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो वापस लो। जिस तरह से यूपी 69 में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हमला हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहिए जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, उसको जो सिर्फ 14% दिया जा रहा है। तो ये हमारी जो मांग है ओबीसी के हक के लड़ाई को लेकर के, उसके पक्ष में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आज सड़क पर हैं। एक सेकंड आ जाइए, इनसे सर काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये
सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमांशु भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हिमांशु भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी कानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। एरो की ना गेरो की, भीम आर्मी शेरों की, एरो की ना गेरो की, भीम आर्मी शेरों की, एरो की ना गेरो की, भीम आर्मी शेरों की। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एससी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसटी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओबीसी विरोधी ये सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, ये देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे ना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसमें हमारे मुद्दे लिखे हुए हैं। दरअसल ये मुद्दा है आरक्षण को बचाने का, ये मुद्दा है संविधान को बचाने का। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करके सिर्फ आरक्षण पे हमला नहीं किया है, ओबीसी समाज के वजूद को ललकारने का काम किया है। वो ये कह रहा है कि ओबीसी तुम्हारा वजूद न के बराबर है और हम तुमको नहीं मानते हैं, तुम सिद्ध करो कि तुम अपने आप को मानते हो। उत्तर प्रदेश में 69 के जो टीचर्स भर्ती का मामला आया था, उसमें इन्होंने ओबीसी आरक्षण छीना, ओबीसी का हक खाया और करीब 15,000 से छात्र प्रभावित हुए। 6,000 ओबीसी छात्रों का अधिकारों का हनन किया गया। जो 27% ओबीसी
ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, उसको महज 25% रिजर्वेशन दिया गया। यही हाल हुआ नीट में। 2017 से लेकर के जिस 596/2015 रीट का बहाना मान करके केंद्र सरकार जो है हमारे आरक्षण को रोक करके बैठी हुई है, हम ये बताना चाहते हैं कि यही रीट का मामला ईडब्ल्यूएस का चल रहा है, लेकिन सरकार ने ब्राह्मणों के आरक्षण को, सुदामा वर्ग के आरक्षण को नहीं रोका, लेकिन हमारे आरक्षण को रोका है। ये ओबीसी समाज के वजूद को ललकारने का काम किया गया है। और आरटीआई बताता है कि 2017 से लेकर अब तक 11,000 से अधिक छात्रों का अधिकारों का हनन हुआ है जो नीट में एडमिशन लेने वाले थे। सरकार ये कह रही है कि तो पेंडिंग है, तो हम इसमें कैसे? सरकार पेंडिंग नहीं है ना, सरकार चल रही है ना। मैं कह रहा हूँ सरकार चल रही है ना। ईडब्ल्यूएस की नियुक्ति पेंडिंग नहीं है ना, हमारी नियुक्ति क्यों पेंडिंग है? और अगर ये पेंडिंग है तो तुम नियुक्ति बंद करो। हमारे अधिकारों को छीन करके तुम हमारा हक नहीं छीन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का बहाना मानना बंद करो। हम उस कौम के लोग हैं, एक दिन लड़ाई लड़ते हैं और SC/ST एक लड़के छीन लेते हैं। हम उस कौम के लोग हैं, रविदास गुरु का तोड़ा जाता है, एक दिन लड़कर के छीन लेते हैं। ओबीसी आरक्षण भी एक दिन लड़के छीन लेंगे। सरकार मुगालते में मत रहे। बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, पर तानाशाही का गुरूर हार जाता है। हिटलर जैसा तानाशाह, मुसोलिनी जैसा तानाशाह हार गया है। मोदी की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी हारेगा। आपको क्या लगता है ओबीसी समाज आपके साथ जुड़ेगा, आएगा? क्योंकि उन्हीं के जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो हमारे साथ ओबीसी जुड़ा हुआ है। अब रही बात ओबीसी कम जुड़ा हुआ है, ये हमारी हार है कि हम ओबीसी को जगाने में कम कामयाब रहे हैं, पर हम ओबीसी को जगाएंगे और जीतेंगे। और हमारे साथ इसी बीच में बहुत सारे ओबीसी लोग खड़े हुए हैं, सड़क पर आए हुए हैं, उसमें नेतृत्व मुख्यतः ओबीसी और वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बहुजन एकता जमीन पर स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में देना जाना था, मैं सरकार सिर्फ 14% रिजर्वेशन दे रही है। यूपी 69 में हमारा आरक्षण का हमला किया गया, नीट में हमारे आरक्षण का हमला किया गया। तो सरकार ओबीसी के वजूद को ललकारना बंद करे। लड़ेंगे, जीतेंगे, 56 इंची छाती पे चढ़ के लड़ेंगे और सीना ठोक के जीतेंगे। ये बाबा साहब के बच्चों का दावा है, भीम आर्मी के शेरों का दावा है। भीम आर्मी ने शुरुआत की है, क्या ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा? सर, भीम आर्मी पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। हम दिल्ली से सिर्फ शुरुआत किए हैं। हमारा आंदोलन पूरे गांव-गांव में जाएगा, गली-गली से जाएगा। और बहुजन साइकिल यात्रा हम लोग जो निकाल रहे हैं, उसके जरिए हम लोग गली-गली, गांव-गांव में अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। खुद चंद्रशेखर आजाद भाई पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम इसको पैन इंडिया बनाएंगे, ये हमारा वादा है। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी ओबीसी नेता है, आप ही के समाज से आते हैं। उन्होंने अभी तक कोई आपके साथ में? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं अखिलेश यादव जी से अपेक्षा करूंगा कि वो बोल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बोलेंगे। तेजस्वी जी भी बोले हैं, अखिलेश जी भी बोलेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हों जो हक की लड़ाई लड़ते हैं। पर अगर कोई नहीं बोलता है तो हमारे बीच में अभी चंद्रशेखर आजाद जिंदा हैं। चंद्रशेखर आजाद के जो शेर हैं, चंद्रशेखर आजाद के जो सिपाही हैं, बाबा साहब के जो बच्चे हैं, वो हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। भीम आर्मी पैन इंडिया और भीम आर्मी अकेले इतना दम रखती है कि सरकार को झुका मरते दम तक लड़ेंगे। लेकिन सर, आजकल लोग ये भी बहुत बातें बता रहे कि ओबीसी समाज जो है दलित को अपना नेता कभी नहीं चुका। इसके बारे में कहाँ तक सच? देखिए, पहली बात तो आपकी बात में एक सच्चाई हो सकती है कि जाति तथ्य है कि जाति एक सीढ़ीनुमा ढांचा है जिसमें ऊपरी कास्ट के लोग, जिनको ब्राह्मणों ने बनाया है, वो अपने से लोअर कास्ट के लोग नेता नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम बहुजन संकल्पना की बात करते हैं तो हम जाति को खत्म करके जमात बनाने की बात करते हैं। बहुजन साइकिल यात्रा का मुख्य नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हम इसको जोड़ने में लगे हैं। ओबीसी समाज जागेगा। पेट जो है ना मैडम, वो सबका दर्द करता है। भूख लगने पे सबको भूख लगती है, दर्द सबको होता है। जब भूख की बात आएगी, जब रोटी की बात आएगी, सब हमारे साथ खड़े होंगे। भीम आर्मी की जब बात है, बाबा साहब बच्चों की जब बात है, हम केवल शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं है। भीम आर्मी को शेड्यूल कास्ट ट्राइब का संगठन नहीं है। भीम आर्मी बहुजन समाज का संगठन है। भारत एकता मिशन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारे पूरे संगठन का नाम है। तो हम भारत को एक करने के लिए निकले हुए हैं। ओबीसी को एक करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे मुस्तैदी से। थैंक यू। इस वक्त प्लेस में उसको लेके प्रदर्शन हो रहा है, चला जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त आप देख सकते हैं हम मौजूद है भीकाजी कामा प्लेस में। अभी हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं कि नीट की जो परीक्षा होती है उसमें से ओबीसी का जो कोटा है वो हटाया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सभी भीम आर्मी से जुड़े सभी नेता यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जो कोटा है, ओबीसी का जो कोटा है वो उन्हें वापस दिया जाए। उनका जो संवैधानिक हक है उनसे वो ना छीना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी मात्रा में जो है, भारी मात्रा में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं।
जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 अभी जरूरी है, बाद में लेना, बाद में। सर, इस प्रदर्शन के जरिए आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, ओबीसी की जनसंख्या 52% है, लेकिन आरक्षण 27% क्यों? एक तरफ हवाला दिया जाता है, वो ओबीसी जिसको सरकार ने गुमराह किया हुआ है, मानसिक गुलाम बनाया हुआ है। तो इस प्रदर्शन के द्वारा उस ओबीसी कम्युनिटी को हम लोग एक जागरूकता, एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आपके जो अधिकार हैं उनको सरकार किस तरीके से ख़त्म कर रही है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो जाति से आया है, और जब तक इस देश में जाति रहेगी जब तक रिजर्वेशन रहेगा। और अगर सरकार को रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो औकात है उनकी, और अगर इतनी हिम्मत वो रखते तो पहले इस देश से जातिवाद ख़त्म करो। रिजर्वेशन जो है वो हम उनके मुंह पे मारेंगे, लेकिन रिजर्वेशन ख़त्म करने से पहले आपको जाति ख़त्म करनी पड़ेगी, उससे पहले रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हो सकता है। और रिजर्वेशन चाहे किसी भी कोटे का हो, उसके लिए हम सभी लोग, जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, अगर आज नहीं मानते तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। लेकिन रिजर्वेशन जब तक लागू रहेगा देश में, जब तक जो है जातिवाद, कास्टिज्म इस देश में है, क्योंकि कास्टिज्म बहुत रिजर्वेशन, रिजर्वेशन बहुत कास्टिज्म नहीं। जय भीम। सर, आप जैसे देख सकते हैं अभी कैबिनेट में जो है बहुत सारे ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है उसके बदले में नीट से जो ओबीसी का जो कोटा है वो छीना गया, संवैधानिक हक छीना गया है उन मिनिस्टर्स को शामिल करने के बदले में? दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं। अभी मोदी की जो कैबिनेट हुई है, हाँ, ठीक है। उसमें जो है ओबीसी के बहुत सारे नेता शामिल किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है उसके बदले में नीट से जो आरक्षण का कोटा छीन लिया गया, संवैधानिक अधिकार जो है, यही तो साजिश है, यही तो साजिश है ना। कि अगर वो एक कहावत है, देखिए, कुत्ते को बुलाना है तो हड्डी डालनी पड़ती है पहले। अब उसको हड्डी तो डाल दी, लेकिन जब कुत्ता आ गया तब उसको झपट लिया, सही से पट्टा बांध दिया, लगा लिया, क्योंकि अब उसने पहले उस कम्युनिटी को बताया, देखिए हमने तुम्हारे कितने सारे जो है कैबिनेट में मंत्री बनाए हैं, लेकिन उसके बाद अधिकार जो उन्होंने लूट लिए, वो इसीलिए तो लूट लिए क्योंकि पहले साजिश थी उनको बुलाने की। वो हड्डी डाली थी, वो आ गए खाने, उसके बाद उन्हें पट्टे में जो है कस के पकड़ लिया। यही तो हुआ है और हमेशा से यही होता आया है। देखिए, लेकिन ये सारी ये अवेयरनेस जो है ना, ये फैल चुकी है। वो ओबीसी कम्युनिटी जब नेता उनके पक्ष की बात करेगा ना, उसके पीछे जाएंगे। हम लोग अब जाति देख के नहीं खड़े हो जाएंगे, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ तो यही है कि भाई उन लोगों ने पहले एक लालच दिया, उस लालच के एवज में बहुत बड़ी चीज़ हमसे जो है वो नीट में जो रिजर्वेशन था वो हमसे छीन। इसका जो है जो रिजर्वेशन छीना गया, इसका आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के, क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये सरकार जो है ना, मैं इसको माइंडेड भी कहूँगा, और सरकार जब बना पाई तो माइंडेड ही कहूँगा। लेकिन ये सरकार ना ये भूल चुकी है, ये वो होती है ना, जब मुर्गा होता है उसकी जब गर्दन जो है काटी जाती है ना, तो बहुत जो है वो फड़फड़ाता है। तो अब क्या है, इनकी गर्दन जो है वो कट चुकी है, तो अब ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, होश में नहीं है सरकार। लेकिन सरकार को होश में लाने का काम इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो कर